इंग्लिश सीखने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी गलती होती है। इससे क्या होता है, ना हम इंग्लिश से सही से सीख पाते हैं और ना ही हिंदी प्रॉपर सीख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाम कैसे लिखें। जैसे कि मैंने अ से लेके ज्ञ तक सारे हिंदी के जो स्वर और व्यंजन हैं और इनकी इंग्लिश क्या होगी सब यहाँ पर लिख दिए हैं। और इससे हम जानेंगे यूज ज़्यादातर हम नामों को लिखने में और जो स्टेट्स होते हैं जैसे राजस्थान, दिल्ली, इन सब में ये सारी स्पेलिंग्स बहुत काम आती हैं। लेकिन वही बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश इनसे अलग होती है। इंग्लिश में हम ये रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हम जानेंगे इनके हेल्प से हम नाम कैसे बना सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जानेंगे। आज की इस क्लास को देखने के बाद कभी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप बीच में ही वीडियो देखना छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर जो है हमने से पहला नाम लिया है अमन। तो अमन की स्पेलिंग अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहला वर्ण क्या है, आ है। तो आ की स्पेलिंग हम यहाँ पर देखेंगे, आ की स्पेलिंग है ए। ठीक है, तो आ की स्पेलिंग हम ए लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ए हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर दूसरा अक्षर है माँ। तो माँ की स्पेलिंग क्या होगी, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं माँ कहाँ लिखा है। तो माँ की स्पेलिंग होगी एम। तो यहाँ पर लिखेंगे एम। माँ के साथ आ जुड़ा होता है। आधा वर्ण क्या होता है, आधा वर्ण अगर हम माँ लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर माँ पे हलंत लगा दिया जाएगा। जब हम इसमें आ जोड़ेंगे प्लस आ करेंगे तब जाके ये पूरा बनता है हमारा माँ। तो माँ में जो स्वर है वो आ का स्वर आता है। तो हम एम के साथ क्या लगाएंगे, एम के साथ ए लगाएंगे। तो ए एम ए। और ना की स्पेलिंग क्या है, ना की स्पेलिंग है एन। देखिए इसमें ना की स्पेलिंग है एन। तो एन हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि एन भी तो यहाँ पर पूरा दिया गया है, तो इसके आगे हमने ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लास्ट में जो नाम आता है अगर इसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसके आगे हम ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे अ म न, आ मा ना अमन, अमन। तो इस तरह से लास्ट में कोई भी नाम, कोई भी अक्षर आए उसके आगे हम ए नहीं लगाएंगे। सपोज अगर इसमें कोई मात्रा होती, ए की मात्रा होती, तो हम लास्ट में उसकी स्पेलिंग लिखते, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो लास्ट में हम कोई भी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अमन की स्पेलिंग क्या हो गई, ए एम ए एन। यहाँ पर हमने आ के लिए ए यूज करा है और माँ के लिए एम ए यूज करा है और ना के लिए एन यूज करा है। तो चलिए अब अगली स्पेलिंग देखते हैं। अगला नाम है मोहन। तो मोहन में सबसे पहला वर्ण क्या है, माँ। माँ की स्पेलिंग क्या है, माँ की स्पेलिंग इसमें है एम। एम यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा क्या होती है, ओ की मात्रा यहाँ पर देख लेते हैं। ओ की मात्रा ये है और इसकी स्पेलिंग है ओ। तो यहाँ पर हम ओ की मात्रा के लिए स्पेलिंग लिखेंगे ओ। ठीक है, फिर हा है। हा के लिए हम क्या स्पेलिंग लिखेंगे, हा के लिए हम स्पेलिंग लिखेंगे एच। तो यहाँ पर लिखेंगे एच। ठीक है, एच के साथ हमने क्या बताया था, हाँ में भी आ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ हम लिखेंगे ए, एम ओ एच ए। और ना की स्पेलिंग क्या बताई थी हमने, एन। तो मोहन की स्पेलिंग क्या हो गई, एम ओ एच ए एन, मोहन। इसी तरह से कमल की स्पेलिंग लिखेंगे। कमल की स्पेलिंग का की क्या हो गई, इसमें है के। का की स्पेलिंग है के, क्योंकि के पूरा है तो इसमें हम लिखेंगे ए। और माँ की स्पेलिंग एम, एम के साथ भी हम ए लगाएंगे। और ला की स्पेलिंग हो गई एल। तो कमल की स्पेलिंग क्या हो गई, के ए एम ए एल। कोई भी नाम हो, दुनिया में कोई भी नाम हो, उसको लिखने के लिए हमें इन सारे वर्णों की स्पेलिंग याद होनी ही चाहिए, तभी हम कोई भी नाम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हिंदी के नामों को हिंदी में ही लिखने में ही यूज करेंगे। फिर अगला नाम है कल्पना। तो इसमें आधा अक्षर आया है, तो आधे अक्षर वाले नामों को किस तरह से लिखेंगे जानेंगे ये भी। तो का की स्पेलिंग क्या है, सबसे पहले का की स्पेलिंग लिखेंगे के के साथ आ आ रहा है तो हम लिख देंगे ए। और आधा ला है तो आधा ला की स्पेलिंग क्या हो गई, ला की स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है एल। तो एल लिखेंगे। जहाँ भी आधा शब्द आ जाए तो सिर्फ उसी की स्पेलिंग लिखी जाएगी, उसमें हम ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आधा वर्ण है तो इसमें ए नहीं लगेगा, ओनली एल लगेगा। ठीक है, फिर क्या हो गई, पी की स्पेलिंग हो गई, पा की स्पेलिंग पी, पी के साथ ए लगाएंगे। और ना की स्पेलिंग होगी एन, लेकिन यहाँ पर
आ की मात्रा दी गई हुई है। अगर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं आती तो हम एन के आगे कोई भी मात्रा नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि इसमें बड़े आ की मात्रा दी गई है तो बड़े आ की मात्रा मैंने क्या बताया था, अगर अलग से अगर हम लिखेंगे तो डबल ए इसकी मात्रा लिखेंगे, लेकिन हम साथ में किसी नाम के साथ लिखेंगे तो सिर्फ सिंगल ए लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए। तो कल्पना की स्पेलिंग क्या होगी, KALPANA, कल्पना। अगला है कृष्णा। तो कृष्णा की स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे का की स्पेलिंग। का की स्पेलिंग हो गई के, का की के। तो ये भी अच्छे से जान लें कि का इसमें आधा है और रा जो है वो पूरा है। तो रा की कृ, क्योंकि का रा के साथ जहाँ भी आधा वर्ण ऐसे देखने को मिल जाए तो का के साथ हम रा को जोड़ेंगे और वो भी रा पूरा होगा। तो के आर, रा की स्पेलिंग हो गई आर, क्योंकि क्री ई की मात्रा आ रही है तो उसके साथ हम लगाएंगे आई, KRI। और इस तरह से ये वाली सा की स्पेलिंग क्या है, इस वाले सा की स्पेलिंग SH है। तो क्योंकि ये आधा है तो हम इसमें SH लगाएंगे, इसमें ए नहीं लगाएंगे। जहाँ भी आधा वर्ण हमें देखने को मिल जाए सिर्फ उसी की स्पेलिंग लिखेंगे, उसमें हम ए का यूज नहीं करेंगे। फिर है ड़ा। ड़ा की स्पेलिंग क्या है, ड़ा की स्पेलिंग यहाँ पर NA। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन के साथ, क्योंकि अणा के साथ बड़े आ की मात्रा है तो उसमें लिख देंगे हम ए। तो कृष्णा की स्पेलिंग क्या होगी, KRISHNA। अगला नाम है प्रेरणा। तो प्रेरणा की स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी इसमें रा निकला हुआ आए तो वहाँ पर बहुत से बच्चे रा को आधा समझ लेते हैं, लेकिन रा आधा नहीं होता है। ये जो पहला अक्षर होता है वही आधा होता है और इसमें जो रा है वो पूरा है। तो किस तरह से हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले पा की स्पेलिंग लिखेंगे। पा की स्पेलिंग क्या हो गई, पी। अब फिर रा है इसमें तो रा की स्पेलिंग लिखेंगे PR। और क्योंकि ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा क्या हो गई, ए की मात्रा की स्पेलिंग हो गई ई। तो यहाँ हम लिखेंगे ई। फिर आर, रा यानी रा की स्पेलिंग क्या हो गई आर। और ना की स्पेलिंग क्या हो गई, ना की स्पेलिंग हो गई एन। और आ का डंडा है तो यहाँ हम लिख देंगे प्रेरणा। तो प्रेरणा की स्पेलिंग क्या होगा, PRERNA, प्रेरणा। ठीक है। अब आता है स्वाति। बहुत से बच्चों का नाम स्वाति होता है तो इसको हम कैसे लिखें, तो यहाँ पर आधा सा आया है, आधे सा को हम कैसे लिखेंगे, आधे के सा की स्पेलिंग लिखेंगे हम S। ठीक है। और पूरा ए इसके साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा है तो उसी की ही स्पेलिंग लिखेंगे। अब है वाह की स्पेलिंग कहीं कहीं हम वी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, दोनों ही सही होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डब्लू और आ का डंडा है तो ए आ गया और ता की स्पेलिंग हो गई टी। और छोटी ई की मात्रा क्या हो गई, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर देखिए, छोटी की मात्रा आई हो गई तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई। तो स्वाति की स्पेलिंग क्या आ गई, SWATI, स्वाति। ठीक है। अगला नाम है हमारा रत्नेश। तो इसमें भी आधा त आ रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो रा की स्पेलिंग क्या है आर। सबसे पहले आर लिखेंगे क्योंकि आर पूरा है इसमें, तो आर के साथ ए आएगा। और ता क्या है, ता आधा है तो इसकी ही मात्रा हम लिखेंगे, ता की स्पेलिंग हो गई टी। तो इसके आगे हम ए नहीं लगाएंगे। और ना की स्पेलिंग है एन और ए की मात्रा की स्पेलिंग क्या हो गई ई। और इस वाले सा की स्पेलिंग देखिए, इस वाले सा की स्पेलिंग हो गई SH। तो यहाँ हम लिख देंगे SH। तो ये हो गई रत्नेश। रत्नेश की स्पेलिंग हम इस तरह से लिखेंगे। अगला नाम है तान्या। तान्या में आधा ना है तो अब तो आप समझ गए होंगे कि तान्या की स्पेलिंग क्या होगी। तो क्या होगी स्पेलिंग इसकी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आप कुछ नाम ले लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के नामों को हिंदी में हम कैसे बनाएं, जैसे कि एक नाम ले लिया मैंने शुभम, SHUBHAM। अब हम इसको कैसे जाने, हिंदी में इसको हम कैसे लिखें, तो सबसे पहले देखेंगे SH की स्पेलिंग क्या है, SH की स्पेलिंग देखिए शाह। तो यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले शाह। फिर यू की स्पेलिंग, यू की हिंदी क्या है, यहाँ पर देखिए यू की स्पेलिंग ऊ हो गई। ठीक है। तो ऊ की मात्रा कैसी होती है, यानी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ की मात्रा हम कैसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। ठीक है। अब BH कहाँ लिख रहा है, BH देखिए BH। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ हमने लिख दिया भा के साथ आ आएगा क्योंकि भा में आ जुड़ा हुआ है तो इसको हम आ लिखेंगे, यानी आ इसमें मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर ए है तो ये गलती मत करना कि ए में आप आ का डंडा लगा दो। तो मैंने क्या बताया था, भा में भी आ है तभी ये पूरा वर्ण बना है। एम की हिंदी क्या है, यहाँ पर देखिए एम की हिंदी क्या है, एम की हिंदी है माँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माँ। तो ये क्या हो गया,
शुभम, यानी हमने इंग्लिश में लिखा था उसकी हमने हिंदी बनाई है, तो इस तरह से हम हिंदी में लिख सकते हैं। चलिए एक और नाम ले लेते हैं, जैसे कि आधा नाम कोई, जैसे कि तन्मय, हमने एक स्पेलिंग लिखी तन्मय, तो इसकी हम हिंदी कैसे लिखें, यानी हिंदी में इस नाम को हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले जानेंगे टी। टी को हिंदी में हम क्या लिखेंगे, टी को ता भी लिखते हैं और टी को हम टा भी लिखते हैं, लेकिन टी को यहाँ हम ता का यूज करेंगे, तो यहाँ पे ता लिख देंगे। ता में आ गया, तो ये तो हो गया ता। और फिर एन, एन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ना, क्योंकि एन के आगे ना, एन के आगे ए नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि ये आधा ना है। क्या है, आधा ना, तो इसे हम पूरा नहीं लिखेंगे, आधा लिखेंगे। फिर एम, एम की हिंदी क्या हो गई, माँ, माँ लिखेंगे हम, और माँ क्योंकि पूरा है तो इसमें ए दिया गया है, तो ये हो गया तन। वाई को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, देखिए वाई की स्पेलिंग या, तो यहाँ हम बा की हिंदी हो गई या, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। इस तरह से हिंदी में नाम, यानी हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखें और इंग्लिश को हिंदी में हम कैसे लिखें। अगर आधे अक्षर, किसी के नाम में आधा अक्षर आ रहा है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसके आगे ए नहीं लगाएंगे। और लास्ट में किसी भी नाम में हम अगर कोई मात्रा नहीं दी गई है तो हम ए नहीं लगाएंगे। अगर बीच में कोई मात्रा नहीं भी दी गई है तो उसमें हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं वो आधे लिखकर और ए से मिलकर बनकर ही पूरे होते हैं। अगर आई होप आज की इस क्लास में आप समझ गए होंगे कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, किसी का नाम दे दो तो लिखना ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। तो सबसे पहले अगर आपको अपने बच्चों को अच्छे से इंग्लिश सिखानी, इंग्लिश में नाम लिखना, किसी भी स्टेट का नाम लिखना सिखाना है, तो सबसे पहले इन वाले वर्णों को स्पेलिंग क्या है हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों से नाम लिखवाएं, बच्चा आपका कोई गलती नहीं करेगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए।